क्या आपने कभी सोचा है कि जब परमेश्वर आपको किसी असंभव लगने वाले कार्य के लिए बुलाते हैं तो विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? खैर, आज का अंश निर्गमन से हमें यही दिखाता है, एक ऐसा क्षण जब परमेश्वर के लोगों को पूर्णतः उन पर भरोसा करना था। इससे इतिहास बदल जाएगा। आइए निर्गमन 12 बजकर 31 मिनट से 14 बजकर 4 मिनट और गिनती 33 बजकर 1 मिनट से 7 गहराई से देखें, जहां हम परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से नाटकीय रूप से मुक्त किए जाने को देखते हैं। आज हम मुख्य सत्य की खोज करने जा रहे हैं। वह यह है कि जब परमेश्वर कोई वादा करते हैं तो वह उसे पूरा भी करते हैं, लेकिन अक्सर हमें उस वादे की पूर्ति देखने के लिए विश्वास के कदम उठाने पड़ते हैं। याद करें, उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसके वंशज 400 वर्षों तक एक ऐसे देश में परदेशी रहेंगी जो उनका अपना नहीं होगा। अब इसराइलियों के मिस्र में बसने के 430 साल बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उस वादे को अद्भुत रूप से पूरा कर रहे हैं। निर्गमन 12:40-41 कहता है, अब इजरायली लोगों ने मिस्र में 430 वर्ष तक निवास किया। 430 वर्षों के अंत में ठीक उसी दिन प्रभु की सभी सेनाएं मिस्र से निकल गईं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, भले ही परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए तैयार थे, इजरायलियों को फिर भी विश्वास के कदम उठाने पड़े। उन्हें किसी भी क्षण प्रस्थान करने के लिए तैयार रहना पड़ा। उन्हें परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना पड़ा, भले ही कुछ समझ में ना आता हो। उन्हें विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर उनकी जरूरतें पूरा करेंगे। जंगल के भीतर, लेकिन परमेश्वर जंगल को भी उतना ही जानते थे जितना कि मिस्र को। वह आपको जंगल में ले जा सकते हैं जहां आपको विश्वास चाहिए। उन्होंने 1973 में मुझे भी इसमें शामिल किया था। परमेश्वर ने मुझे और मेरे दो दोस्तों को पूर्व बर्लिन में एक कम्युनिस्ट युवा महोत्सव में जाने और सुसमाचार बांटने को कहा था। यह असंभव लग रहा था। पश्चिम से पूर्व बर्लिन जाने के लिए प्रतिदिन वीजा की आवश्यकता थी। वहां कोई जान पहचान भी नहीं थी। सुसमाचार साझा करना निषिद्ध था, क्योंकि वहां सभी नास्तिक थे और हमारे पास बर्लिन जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। सब कुछ हमारे खिलाफ था। लेकिन हमने एक दिन प्रार्थना और उपवास में बिताया, परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए। उन्होंने हमें यशायाह 58 से एक प्रतिज्ञा दी, तब तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करेगी। वह वचन हमारे लिए आश्वासन था कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमने विश्वास में कदम बढ़ाया। इजरायली लोगों की तरह परमेश्वर ने चमत्कारिक तरीके से हमारी भी आवश्यकताओं को पूरा किया। हमें वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने सीमा पर हमारे लिए द्वार खोल दिए। कम्युनिस्ट युवाओं ने भी हमसे ऑटोग्राफ मांगे, जिससे हमें सुसमाचार साझा करने के अवसर मिले। कई दिनों तक हजारों लोगों ने यीशु का संदेश सुना और 200 से अधिक नास्तिक युवा यीशु के अनुयायी बन गए। हमने एक यीशु मार्च भी आयोजित किया। कम्युनिस्ट युवा महोत्सव की अंतिम रात को हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। परमेश्वर नहीं बदलते हैं। इजरायलियों का परमेश्वर वास्तव में हमारा भी परमेश्वर है। अब आइए देखें कि परमेश्वर ने इन इस्राएलियों के साथ कैसे कार्य किया। जब इस्राएली अपने निर्गमन की यात्रा पर निकले तो परमेश्वर का प्रावधान और मार्गदर्शन अद्भुत रूप से प्रकट हुआ। मिस्रियों ने अप्रत्याशित रूप से इस्राएलियों के अनुरोध पर उन्हें चांदी, सोना और वस्त्र दे दिए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर अप्रत्याशित माध्यमों से हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर का मार्गदर्शन स्पष्ट था, जो दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के रूप में प्रकट हुआ, यह आश्वासन देते हुए कि इजरायली इस यात्रा में अकेले नहीं थे। यह नाटकीय प्रस्थान भी परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का एक माध्यम बना, क्योंकि इजरायली अकेले नहीं थे। अपनी महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने फिरौन की हठधर्मिता को भी उपयोग किया जब उसकी सेना ने इस्राएलियों का पीछा किया, जिससे दिव्य शक्ति प्रकट हुई। विशेष रूप से इस्राएली
अकेली बिखरे हुए शरणार्थियों की तरह नहीं भागे, बल्कि एक संगठित समूह के रूप में निकले जो परमेश्वर की पूर्ण मुक्ति को दर्शाता है। निर्गमन की यह कहानी दिखाती है कि कैसे हमारे विश्वास के कार्य परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में उद्धार के माध्यम से अपनी देखभाल, मार्गदर्शन और महिमा को प्रदर्शित करने के लिए द्वार खोल सकते हैं। तो हम इस प्रसंग से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर अपने वादों को पूरा करते हैं, अक्सर हमारी अपेक्षा से अलग समय पर। क्या आपको परमेश्वर से किसी वादे का इंतजार है? तो हार मत मानिए। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए अक्सर तैयारी चाहिए। इस्राएलियों को किसी भी क्षण निकलने को तैयार रहना था। आप कैसे उस कार्य के लिए तैयार हो सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर आपको बुला रहे हैं? परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा तार्किक रूप से असमझ लग सकता। उन्होंने इस्राएलियों को युद्ध से बचाने के लिए लंबा मार्ग दिखाया। क्या आप परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने को तैयार हैं? भले ही वह आपकी समझ में ना आए, परमेश्वर के कार्यों को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसह इस्राएलियों के लिए एक स्थायी स्मारक भी बन गया। परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा क्या किया है जिसे आपको याद रखना और मनाना चाहिए? हमारे विश्वास के कदम आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। इस्राएलियों का मिस्र से निकलना इतिहास बदलने वाला था। आज आपका विश्वास वास्तव में भविष्य में दूरगामी परिणाम ला सकता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जैसे हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, खुद से पूछें, कौन सा असंभव कार्य है जिसके लिए परमेश्वर आपको बुला सकता है? क्या आप विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तर्क संगत ना हो। याद रखें, वही परमेश्वर जिसने इस्राएलियों को अपनी शक्तिशाली भुजा से छुड़ाया, जिसने कम्युनिस्ट पूर्व बर्लिन में हमारे लिए द्वार खोले, वह तैयार है। आज आपने विश्वास के माध्यम से कार्य करें। क्या आप अपने निर्गमन क्षण के लिए तैयार हैं? क्या आप विश्वास के साथ आगे बढ़ने और देखने को तैयार हैं कि परमेश्वर क्या करेगा? यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जब आप विश्वास का यह कदम उठाएंगे, तो आप परमेश्वर की शक्ति और महिमा को उन तरीकों से देखेंगे जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।